दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है हरतालिका तीज की विस्तृत कथा। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व और व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का गहन संदेश समेटे होता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से स्त्रियों और कन्याओं के लिए अति पावन माना गया है। इस व्रत की कथा मुख्यतः माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन से जुड़ी है। हरतालिका शब्द का अर्थ है अपहरण करना और आलिका सखी सहेली। इस दिन माता पार्वती की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें पिता के घर से वन में ले गई ताकि उनका विवाह जबरन ना हो पाए। यही प्रसंग हरतालिका तीज की कथा का आधार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री अद्भुत सौंदर्य और गुणों से संपन्न थी। उनका हृदय बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित था। कहते हैं कि पिछले जन्म में भी पार्वती ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थी। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी तब भगवान शिव विरक्त हो गए। उस समय देवताओं ने प्रार्थना की कि शिव जी को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर लौटना चाहिए जिससे संसार का संतुलन बना रहे। इसी उद्देश्य से सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का मन जन्म से ही शिव में रमा था। पार्वती का मन जन्म से ही शिव में रमा हुआ था। वह शिव जी को अपना पति मानकर कठोर तपस्या करने लगी। वह वर्षों तक कठोर व्रत करती रहीं, कभी केवल फल खाकर, कभी केवल पत्तों पर, तो कभी निर्जल रहकर उन्होंने तप किया। कई बार तो केवल वायु पर ही जीवित रहती थी। उनकी यह तपस्या देखकर देवता और ऋषि भी विस्मित हो जाते। जब पार्वती युवा हुई तब उनके पिता हिमवान को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि इतना दिव्य और गुणवान पुत्री का विवाह किससे हो। तभी एक दिन ऋषि नारद ने उनके महल में आए। नारद जी ने भविष्यवाणी की, राजन, आपकी पुत्री अत्यंत पुष्यशाली है। इसका विवाह केवल महादेव से ही होना चाहिए। इनके हाथ की रेखाएं यही कहती हैं। हिमवान असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे, शिवजी तो विरक्त जटाधारी व्याघ्र चर्म धारण करने वाले भस्म से लिप्त रहने वाले महायोगी हैं। क्या मेरी कोमल और सुंदरी पुत्री को उनके साथ खुशी से रह पाएगी। इसी बीच कुछ देवताओं ने आकर कहा, राजन, आपकी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान से कर दीजिए। वह सुदर्शन चक्रधारी श्री लक्ष्मीपति वैकुंठ के स्वामी हैं। हिमवान को यह प्रस्ताव अधिक उचित लगा। उन्होंने विष्णु से पार्वती का विवाह निश्चित कर दिया। जब पार्वती को यह समाचार मिला कि उनका विवाह विष्णु से तय किया गया है तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे रोते हुए बोली, मैंने तो जन्म जन्मांतर से केवल शंकर को ही पति रूप में स्वीकार किया। मैं अन्य किसी से विवाह नहीं करूँगी। उनकी यह वेदना सुनकर उनकी सखियां चिंतित हो उठीं। वे जानती थीं कि पार्वती का हृदय केवल शिव के लिए धड़कता है। विवाह का दिन निकट आ गया। तभी उनकी सहेलियां उन्हें महल से बाहर ले गईं और घने वन में पहुंचा दिया। यही हरतालिका कहलाया, अर्थात सहेलियों द्वारा पार्वती का अपहरण। वन में पहुंचकर पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उसके सामने कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने प्रण लिया, जब तक महादेव स्वयं मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। वे पूरे भाद्र मास में तप करती रहीं, दिन रात शिवलिंग की आराधना करती रहीं और उनका हृदय की व्यथा व्यक्त करती रहीं। उनकी यह तपस्या देखकर सृष्टि द्रवित हो उठी। देवगण भी पार्वती के अदम्य संकल्प से प्रभावित हो गए।
आखिरकार माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती के आंसू थम गए और उनके जीवन में आनंद का संचार हुआ। इसके बाद विधिपूर्वक भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस घटना के बाद भाद्र मास की शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ। विवाहित स्त्रियां इस दिन निर्जल उपवास रखकर पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। रात्रि में जागरण, पार्वती शिव की कथा सुनाई जाती है। हरतालिका तीज केवल कथा ही नहीं बल्कि लोक जीवन का उत्सव भी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्त्रियां गीत गाती हैं, तीज तीज पार्वती जी। उत्तर भारत में इस दिन झूले सजाए जाते हैं। महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती हैं और सखियों के साथ तीज का पर्व मनाती हैं। कहीं कहीं महिलाएं मिट्टी से गणेश, शिव और पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। हरतालिका तीज की महिमा कई ग्रंथों में वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री अगले जन्मों में सौभाग्यवती रहती हैं। नारद पुराण में उल्लेख है कि यह व्रत कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति का साधन है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत का पालन करने से पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरतालिका तीज केवल स्त्रियों का पर्व नहीं बल्कि यह संकल्प, निष्ठा और तपस्या का प्रतीक है। पार्वती जी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो अडिग और समर्पित हो। ईश्वर केवल भोग विलास से प्रसन्न नहीं होते बल्कि सच्ची निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होते हैं। जीवन में चाहे कितनी बाधाएं आए, यदि लक्ष्य स्पष्ट है और हृदय पवित्र है तो सफलता अवश्य मिलती है। हरतालिका तीज की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियां हैं। माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या कर अडिग संकल्प से महादेव को प्राप्त किया। यही शिक्षा आज भी हर स्त्री और पुरुष के लिए प्रासंगिक है। सच्ची निष्ठा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाद्र मास की यह तृतीया तिथि इसलिए विशेष है कि इसने संसार को शिव पार्वती जैसे आदर्श दाम्पत्य का दिव्य मिलन दिया। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।